जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले हैं 14/3/2001 का द्वितीय पाली में जो प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। जो 14 मार्च 2021 में जो प्रश्न है, इसमें हम टोटल 100 प्रश्न देखेंगे जो पूछा गया है। सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है। तो चलिए बने रहे शुरू से लेकर अंत तक। इससे पहले हम सेट करवा चुके हैं, ये 20वां सेट रहने वाले हैं। इस टोटल हम सेट करवाएंगे, 35 सेट करवाएंगे, व्याख्या के साथ दिया गया है इस पीडीएफ में। तो ये आज 20वां सेट है। इससे पहले करवा चुके हैं, जो लोग नहीं देखें तो पहला लिस्ट बना गया है 19वां सेट का, जाकर के देख सकते हैं। 2012 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस का प्रश्न देखेंगे इस पीडीएफ में। तो इससे पहले करवा चुके हैं, जाकर के देख सकते हैं 2024 का। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी प्रश्न को जैसे दिया गया है। पहला प्रश्न है कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है, और अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर जरूर करें। तो भारत में रोम व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिला है? तो भारत में रोम व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिला है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, अरिक मेडू में। तो अरिक मेडू में मिले हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, कांक्र कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कांक्र कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो दो का ऑप्शन डी हो जाएंगे, लिग्निन का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया? तो 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, 1994 ईस्वी को पूर्ण परिवर्तनशील किया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 3 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि डाइक्रोमेट डीरिनायन में, तो डाइक्रोमेट डीरिनायन में डैश है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 4 का ऑप्शन बी, 6 कोर से 0 बंद समकक्ष, तो समकक्ष हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जैव विविधता शब्द है वो किसने दिया था? तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 6 का ऑप्शन सी, वाल्टर रोजन ने दिया था जैव विविधता शब्द। तो वाल्टर रोजन ने दिया था, कब दिया था? तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएंगे कब, 1985 ईस्वी में दिया था जैव विविधता शब्द, जो वाल्टर रोजन ने दिया था 1985 ईस्वी में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण से होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 7 का ऑप्शन सी, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, तो ये इंग्लिश का प्रश्न है, इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन हो जाएंगे बी, मेमो। अगली कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, अपनी केवल धार, अपनी केवल धार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो 2 का ऑप्शन राइट आंसर सी हो जाएंगे, वो पंजाब राज्य नहीं है। हीरा और ग्रेफाइट है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? एक प्रकार का। तो ऑप्शन जिसका राइट आंसर हो जाएंगे 11 ए, कार्बन के अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। अगली प्रश्न, पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 12 सी, राज्य सूची का है पंचायती राज विषय। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में भारतीय संविधान का अनुसूची 11 में 11वां पंचायतों राज सूची को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है, तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 13 का ऑप्शन ए, निर्जलीकरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में
तो भारत के किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है 30, 42 और 96 का महत्तम समावर्तन क्या हो जाएंगे? तो इसका इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो 30 और 42 का जो महत्तम समावर्तन हो जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 15 का ऑप्शन सी, 6 निकल के आएंगे। महत्तम समावर्तन जैसे मतलब इसमें 30 और 42 है, तो इसमें सबसे छोटा संख्या 30 है, 30 के ले लीजिए और भाग मार दीजिए 96 से। जो कटेगा इसका भाजक आएंगे, उससे फिर 42 से आप भाग कीजिएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 6 निकल कर आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 15 का। यदि x वस्तुओं का मूल्य y रुपया हो तो z वस्तुओं का मूल्य क्या होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 16 का ऑप्शन डी, y z है बाय x हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 17 का ऑप्शन बी हो जाएंगे आयनिक। डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो कौन सा रोग जो मच्छर काटने से नहीं होता है? तो 18 का ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएंगे इबोला हेमेरेजिक बुखार। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए बी तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान होगा। ए बी और के बीच तुल्य धारिता, मध्य के तुल्य के धारिता का मान क्या होंगे? तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 19 का ऑप्शन डी। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि 1/x-2 0 का हल है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 21 का ऑप्शन बी हो जाएंगे Cu हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 21 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांतों का समर्थक है? राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांतों का समर्थक है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 22 का ऑप्शन ए स्पिनोजा के। अगली प्रश्न, एक द्रव की बूंद एवं एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 एवं साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2P1 बराबर 2P2 हो जाएंगे, P² 2 हो जाएंगे। अगली प्रश्न, किसी रेखा जिसके दिक् अनुपात 1:3 है तो के दिक् कोज्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 24 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार तो भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो 26 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, वो है बिहार राज्य। कौन राज्य है जो कि द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है? वो कौन है? बिहार है। तो प्रथम उत्पादक वाला राज्य वो कौन है हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है प्रथम उत्पादक वाला राज्य है। अगली प्रश्न, प्रथम राजस्थान नहीं कर्नाटक है। अगली प्रश्न, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो बम्बई में नाविक विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 27 का 18 मार्च 1946 18 फरवरी 1946 को हुआ था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे जो बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगली है, फिल इन द ब्लैंक विच सुटेबल फ्रॉम ऑफ द वर्ब इट्स कोल्ड इज दिल्ली, ऐसे विंड डैश मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड वेयर टू कंटिन्यू।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 28 का ऑप्शन डी हो जाएंगे ब्रिंग। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे टॉक्सिलिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। IO4 में 1 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो 31 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे +7 है। अगली, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 32 का ऑप्शन सी हो जाएंगे हाजीपुर है। अगली प्रश्न, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है? राजनीतिक परिघटना का अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो 33 का ऑप्शन सी हो जाएंगे प्रकृति से तुलनात्मक। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? कोशिका को, तो ऑप्शन हो जाएंगे बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो ये जो रचित है तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 35 का ऑप्शन ए हो जाएंगे कृष्णा सोबती से के द्वारा रचा हुआ है। अगली, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या था? युक्ति योजना का उद्देश्य क्या था बिहार सरकार का? तो इसका जो उद्देश्य था कि सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, ऑप्शन ए। अगली प्रश्न है कि ln tan θ1 प्लस ln tan θ2 प्लस डैश प्लस ln 89 डिग्री का मान है, यानी सॉरी कि ln tan डिग्री 1 प्लस ln tan 2 डिग्री प्लस ln 89 डिग्री का मान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 37 का ऑप्शन बी 0 होंगे। अगली प्रश्न, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है, यानी कम है? तो 38 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निष्पादित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 39 का वो शोषण के विरुद्ध अधिकार करना, तो ऑप्शन ए। 40 सेमी फोकस दूरी को उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? तो 40 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 20 सेमी। सूचांकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो 41 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो देख लेते हैं। 41 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे सूचांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। तो ये कथन ये सम्मिलित सही सूची नहीं है। तो 41 का ऑप्शन बी तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे भक्ति काल की कवयित्री थी। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण के प्रयोग में होता है? तो 43 का ऑप्शन सी हो जाएंगे सोडियम बेंजोएट के। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? धार्मिक अनुष्ठानों को, तो वो जो राइट आंसर आपका हो जाएंगे 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा अजुर्वेद। वो धार्मिक अनुष्ठानों को की पद्धति का उल्लेख करते हैं। ऋग्वेद में आपको मंत्र का उल्लेख है, सामवेद में जिसे हम संगीत का जनक कहते हैं, और अर्थवेद में आपका क्या हो जाएंगे? आप लोग जरूर कमेंट बताइए कि अर्थवेद किससे संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 45 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होते हैं। 46 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे टंगस्टन का। अगली, भारत दूरदशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, तो ये किस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 47 का ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। अगली प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे 48 का ऑप्शन सी हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा का। किसका? सच्चिदानंद सिन्हा का प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?
तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे वो कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। अगली प्रश्न है, द ओल्ड मैन क्रिकेट द बैकेट द एवम सेंटेंस। तो 49 का आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, द ओल्ड मैन डे। अगली है कि 3 ही तो रुपए है, दे दोगे तो कमल कहाँ से आवेगा। तो यह कथन है, तो यह कथन किसका है, हिंदी का प्रश्न है। तो 50 का सी हो जाएंगे, ये मुन्नी का कहना है। राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, तो वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कौन का ऑप्शन बी हो जाएंगे, महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो आपका इस 14/3/2021 में जो पूछा गया है द्वितीय पाली का, ये 50 प्रश्न अभी करवाए हैं। इससे आप आगे पार्ट 2 में लेकर आएंगे 50 प्रश्न। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो आप लोग जरूर जुड़िए और फ्री में PDF प्राप्त कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।